क्योंकि शिक्षा ही किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसको एक सामान्य शरीर से एक विशिष्ट व्यक्तित्व की ओर ले जाती है। क्योंकि जन्म सबका हड्डी चमड़ा के शरीर के ही रूप में हुआ है, लेकिन उसने किस विद्या का अध्ययन किया और उस विद्या का प्रयोग अपने जीवन में कैसे किया। हो गई है कि जज लिखकर दे देता है कि हमारे परिवार को खतरा हो जाएगा, इसीलिए हम इस केस में सुनवाई नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों से हम क्या न्याय की अपेक्षा करें। शास्त्रीय विधान क्या कहता है? उत्तम विवाह वह है जहाँ पर आप अपनी कन्या का कन्यादान उसके रजोदर्शन से पहले कर दें। मध्यम विवाह वह है कि रजोदर्शन के बाद करें 3 वर्ष के अंतर्गत, और अधम विवाह है कि रजोदर्शन के 3 वर्ष के बीतने के बाद कन्यादान। इससे बड़ा दोस्त मैं बॉलीवुड वालों का समझता हूँ, इन्होंने कह दिया प्यार और जंग में सब जायज़ है। इस हिसाब से प्यार की परिभाषा और जंग की परिभाषा निश्चित करते, लेकिन नहीं, इनके अनुसार केवल नर मादा बनाओ। अब तो नर मादा भी छोड़ दिया, अब समलैंगिक विवाह पर ये उतर गए। हमारे सनातन धर्म में हर जाति की हर वर्ण की आजीविका निश्चित थी। यहाँ तक कि कहें तो आजीविका की पूरी संरचना ही जाति पर सुनार है जाति का, उसके पूरे खानदान के लिए आजीविका निश्चित है। घर का बच्चा अपने पिता के माध्यम से उस कला को प्राप्त कर रहा है और पूर्ण आजीविका को आरक्षित कर कर्म को छोड़कर सरकार से आशा लगाए। वहीं पर आप मुसलमानों को देखिए, उन्होंने हिंदुओं के सारे कामों को अपना लिया कि नहीं। फल विक्रेता देख लीजिए, माला वाला देख लीजिए, लोहार देख लीजिए, सुनार देख लीजिए, बुनकर देख लीजिए, रजाई गद्दा पीटने वाला से लेकर प्लम्बर, बिजली मिस्त्री, सब के सब मुसलमानों ने अपना लिया। कभी आपने आंदोलन देखा? मुसलमान युवा नौकरी के लिए लड़ने गया है, रेल की पटरी मुसलमान नौकरी के लिए सरकार से उखाड़ नहीं, उसने आपके आजीविका को जो शास्त्र ने आपको दी थी वहाँ से कब्जा कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं सुबोध पाठक। आपको बता दें कि हमारे साथ निग्रहाचार्य जी हैं और हम इनसे चर्चा करेंगे आज जो देश में सनातन धर्म जो प्रहार हो रहा है उसको हम लोग कैसे रोकेंगे सर? तो हम पहली बात की संबोधनों में भी भारतीय शैली का प्रयोग करें तो उससे क्या होता है कि अपने आप में जो भारतीय परिपाटी है उसका बोध होता है। अब सनातन धर्म पर प्रहार करने वाले तत्व कौन है, पहले ये देखना पड़ेगा हमें। जो शिक्षा व्यवस्था है पहला, उस पर उसका सामाजिक चरित्र, सामाजिक व्यक्तित्व निर्भर करता है, उसकी सामाजिक स्थिति निर्भर करती है। जो व्यक्ति सनातन धर्म के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं उनमें वो दोष, वो बीज, वो जहर कहाँ से आया? उन्होंने कुछ ऐसा पढ़ा, उनको कुछ ऐसा बताया गया जिससे सनातन धर्म के प्रति उनके मन में घृणा उत्पन्न हो। और जाहिर सी बात है कि जिसने बताया उसने सनातन धर्म को समझा नहीं, जाना नहीं, उसके शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया परंपरा से। तो शास्त्रीय परंपरा के अभाव में मनमाना आचरण से युक्त जो लोग हैं, ऐसे लोग जब शिक्षा नीति का निर्माण करते हैं, कोर्स बुक बनाते हैं, उस स्थिति में उनके द्वारा जो अनर्गल शिक्षा लोगों को दी जाती है वो लोग आगे चल के सनातन धर्म के विखंडन में निमित्त बनते हैं। दूसरा यह है, सनातन धर्म के विखंडन में जो लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उसमें प्रलोभन से युक्त जो लोग हैं, सत्ता के लोलुप जो लोग हैं। अब सत्ता के लोलुप में उनको यही मानना है कि हम किसी प्रकार अपनी सरकार बनाए रखें, किसी प्रकार हम अपने कमाई के जरिए को बनाए रखें, किसी प्रकार पावर में बने रहें, और इसके लिए हमें चाहे जिसकी चापलूसी करनी पड़े या जिस भी असामाजिक तत्व को प्रश्रय देना पड़े। इसके कारण बड़े बड़े नेताओं का माफियाओं के साथ उठना बैठना, न्यायपालिका वालों का माफियाओं के साथ उठना बैठना, जितने लोग उद्योगपति हैं उनका माफियाओं के साथ उठना बैठना लगा रहता है। जब जीवन में अर्थ प्रधान हो जाएगा और अर्थ धर्म से आगे निकल जाएगा तो वो अर्थ नहीं, वो अनर्थ का कारण बनेगा। 4 पुरुषार्थों में धर्म को पहला बताया, अर्थ को बाद में बताया, धर्म के बाद अर्थ है। यदि अर्थ ही धर्म से पहले आ गया और धर्म और अर्थ में हम अर्थ का चयन करें, धर्म को छोड़ दें, उस स्थिति में जो लोभ जीवन में उत्पन्न होता है वही सनातन धर्म के विखंडन का कारण है। यदि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और साथ ही व्यक्ति अर्थ से पहले धर्म को रखना प्रारंभ कर दे तो हम समझते हैं कि सनातन धर्म को और भी सुदृढ़ स्थिति में हम लाकर खड़ा कर सकते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे संसद भवन में एक सिंगल जो है उसको लगाया गया, जिसको मोदी जी पूजा पाठ करने के बाद लगाए, और लोकसभा अध्यक्ष के बगल में उसको रखा गया, जिसको राज दंड कहते हैं। क्या कहेंगे, इसका क्या माने है सर? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हम लोग शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो लोकतंत्र पर बहुत निष्ठा नहीं रखते। कारण है, लोकतंत्र का जो वास्तविक स्वरूप होना चाहिए वो महाभारत में वर्णित है। राजधर्म पर्व के अंतर्गत भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर को गणतांत्रिक राष्ट्र की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए इसका उपदेश किया है, 2 अध्याय में बढ़िया से समझाया है। लेकिन वर्तमान में जो लोकतंत्र की संरचना है इसको भ्रष्टतंत्र कहना ज़्यादा उचित होगा। एक ही नेता अलग अलग पार्टियों में घूमता रहता है, जिन कानूनों का विरोध विपक्ष करता है सत्ता में आने के बाद वो उन्हीं कानूनों को लागू भी कर देता है। तो हमारे लिए इन घटनाओं को हम एक चुनावी जुमला मात्र समझते हैं। देखिए, मैं किसी पार्टी का न समर्थक हूँ न विरोधी हूँ, क्योंकि पूरे लोकतंत्र की सत्ता से ही, लोकतंत्र की व्यवस्था से ही मेरा कोई श्रद्धेय भाव नहीं है। जिस अंश में जो राजनेता अच्छा कार्य करेगा प्रजाहित में
उस अंश में तो उसके कृत्य का समर्थन किया जा सकता है, लेकिन वह भी पूर्णतया शास्त्रीय है कि नहीं है इसकी समीक्षा आवश्यक है। राजदंड की जहाँ तक बात है, राजदंड राजा के हाथ में होता है। लोकतंत्र में राजा तो है नहीं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राजा नहीं है। अब राजदंड प्रतीकात्मक रूप से अब 2024 के चुनाव को लेकर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तो आंतरिक विषय उनका होगा। धर्मपीठ पर बैठकर हम उसके आंतरिक विषय को जब तक पूर्णतया न जाने हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन राजदंड क्षत्रिय राजा के द्वारा धारण किया जाने वाला एक ऐसा प्रतीक है जो प्रजा को न्याय सुनिश्चित कराता है और जो उसके पुरोहितों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा दिया जाता है। एक सामान्य परिभाषा में समझना चाहिए। लेकिन यहाँ राजा का अभाव है, मंत्री हैं, और मंत्री भी कैसे, मननात् त्रायते यस्मात् तस्मात् मंत्र प्रकृतितः, जिसके मनन करने से रक्षा हो वो मंत्र है। मंत्र को धारण करने वाला व्यक्ति मंत्री है, तो मंत्री क्या ऐसा मनन कर रहे हैं जो राष्ट्र की रक्षा में नियोजित हो? अगर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे ऐसा देखने को अभी नहीं मिल रहा है। आज देश में लव जिहाद का मामला चरम पर चल रहा है, क्या कहेंगे इसको, किस तरह देखते हैं आप? इसमें सरकार का बहुत बड़ा एक दोष ये है कि पहले तो इन्होंने किया, हिंदुओं के विवाह की उम्र को बढ़ा के 21 वर्ष कर दिया, मुसलमानों के लिए नहीं किया। ऐसे सबों के लिए कर दिया, लेकिन मुसलमान मानते नहीं हैं, और अगर वो मानते नहीं तो आप मनवा भी नहीं सकते। यहाँ तो वो न्यायपालिका की स्थिति हो गई है कि जज लिख कर दे देता है कि हमारे परिवार को खतरा हो जाएगा, इसीलिए हम इस केस में सुनवाई नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों से हम क्या न्याय की अपेक्षा करें? शास्त्रीय विधान क्या कहता है? उत्तम विवाह वह है जहाँ पर आप अपनी कन्या का कन्यादान उसके रजोदर्शन से पहले कर दें। मध्यम विवाह वह है कि रजोदर्शन के बाद करें 3 वर्ष के अंतर्गत, और अधम विवाह है कि रजोदर्शन के 3 वर्ष के बीतने के बाद कन्यादान करें। विवाह एक अलग विषय है, संतान एक अलग विषय है, आजीविका एक अलग विषय है। मैं बार बार कहता, भगवती सीता जी का विवाह कब हुआ? जब वे 6 वर्ष की थी। षड्वर्षा चैव मैथिलीम, षड्वर्षां चैव मैथिलीम। लेकिन संतान कब हुई? जब वो 33 वर्ष की हुई। भूसुंडी रामायण में कहते हैं दक्षिण खंड में कि सीता जी को संतान की प्राप्ति तब हुई जब वो 33 वर्ष की हुई। तो संतान प्राप्त करना अलग है, गर्भाधान संस्कार अलग है, विवाह संस्कार अलग है। अब लव जिहाद में क्या होता है कि घर की महिलाओं में जो नैष्ठिक सनातन धर्म का आचरण होना चाहिए वो अभाव देखने को मिलता है। दूसरे हाथ में टीवी मोबाइल के चक्कर में सभी लोग अलग अलग विकारग्रस्त वीडियो इत्यादि माध्यम से चले जा रहे हैं। युवावस्था जब प्रस्फुटित होती है तो जैसे डैम फटता है बाढ़ के पानी से, उसको रोकना असंभव हो जाता है, तो युवावस्था के वेग को रोकना भी ऐसे लोगों के लिए असंभव है जो शास्त्र निष्ठा से दूर हो चुके हैं। उस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति उसको यौन तृप्ति प्रदान करने के लिए तत्पर हो जाता है तो वो विचार नहीं करती कि न्याय कि ये हमारे लिए धर्मसम्मत है, हमारे कुल की लज्जा के, आचरण के, हमारे शील के अनुकूल है या विपरीत है। कुछ स्थिति में इस्लामी तंत्र का आश्रय लेकर उनको सम्मोहित किया भी जाता है, ये भी प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। कुछ स्थितियों में अनुचित खान पान, टीवी, मीडिया, तो कुल मिला के पूर्णतः पशुता की ओर जो ढकेला जा रहा है, इसमें लव जिहाद की ओर हमारी जो बहु बेटियां जा रही हैं, बहनें जा रही हैं, उसका सबसे बड़ा हाथ है। दूसरा ये हाथ है अपने संभावित शत्रु को न पहचानना। इस सर्वधर्म संभाव का जो पिफिरी बजाते हैं केवल हिंदुओं के लिए बजाई जाती है, अन्य को कोई मतलब नहीं है। आप हिंदुओं के विरोध में 10 कानून ले आएँ, 2 लोग चिल्लाएंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। गो हत्या तो रोक नहीं सके, आज तक चिल्लाते रह गए। वहीं पर आप अगर दूसरे मजहबों की बात करें, वो अगर चाहेगा 4 विवाह करना, 16 वर्ष की अवस्था में 4 विवाह करेगा, आपकी हिम्मत नहीं कि आप उसको जाकर कुछ टोक दें, चाहे आप देश के सर्वोच्च सत्ता पर क्यों ना बैठे हो। शाहीन बाग में धरना देख लिया, कानून वापस आपको करना ही पड़ा, और ये किसान आंदोलन में देख लिया हमने। तो जो ठोस निर्णय लेने की क्षमता रखता है वही व्यक्ति कोई बदलाव कर सकता है। आप बार बार निर्णय लेंगे, बार बार निर्णय बदलेंगे, जनता का विश्वास हटेगा। लव जिहाद के विरुद्ध आप कानून लाए भी आएंगे और फिर अंतर्जातीय विवाह को प्रश्रय भी देंगे। एक बार अगर वैवाहिक मर्यादा, यौन मर्यादा का अतिक्रमण हुआ तो बहुत घुसता चला जाएगा, बहुत अंदर तक चला जाएगा। विजातीय विवाह से विधर्मी विवाह होने लगे, और इसको दबाने के लिए जितना ऐसा कुछ दिखाएंगे जो व्यभिचार को दूर करे। अभी स्वामी जी, अभी द केरला पिक्चर स्टोरी आया, लोगों ने उसको बढ़ चढ़ के देखने का काम किया, क्या मानते हैं उस पिक्चर के? क्या देखिए, हमने केरला स्टोरी तो नहीं देखी है क्योंकि फिल्में देखने का समय हम लोग के पास नहीं रहता, आप जानते हैं, लेकिन उसकी विषय वस्तु से हम अवगत हैं और फिल्म बनने से पहले से अवगत हैं। अभी अजमेर पर भी सुनने में, अजमेर कांड पर भी एक फिल्म आ रही है। अब फिल्म का क्या है कि उसमें तो जो बातें दिखाई जाती हैं, हालांकि जो फिल्मकार हैं उन्होंने बड़ा साहस का कार्य किया इसमें, और इन बातों पर बोलने से लोग बचना चाहते हैं, और ये बोलने से कब तक बचेंगे? तो बोलना चाहिए, लेकिन मूलभूत जो उसमें आधार है, आप कह रहे हैं कि उधर मत जाओ, लेकिन ठीक है हम उधर नहीं जाएंगे। अब देखिए, उसमें एक डायलॉग मुझे सुनने को मिला कि एक लड़की कह रही कि पिताजी आपने मुझे धर्म का ज्ञान क्यों नहीं दिया। पिताजी ने जब धर्म का ज्ञान नहीं दिया भैया, तो अब्दुल के साथ जाने भी तो नहीं कहा पिताजी ने, ये भी तो नहीं कहा, उसका ज्ञान आपको कैसे हो गया? यदि धर्म का ज्ञान पिताजी ने नहीं दिया तो उधर जाने का ज्ञान किसने दिया? उस स्रोत को पहले बंद किया जाए, और आपको धर्म की ओर कैसे जाना है, ये वो भारत है। अभी वट सावित्री सबने मनाई, मृत पति को यमराज से लड़कर वो महिला छुड़ा कर लाई, ये नारी शक्ति का गौरव था हमारे यहाँ। गांधारी ने शाप दे दिया कि आपका यदुवंश आपके सामने नष्ट होगा, तो भगवान उसके वचन का सम्मान करते अपना पूरा खानदान कटवा के गए।
तो ये सती का महात्म्य था। सती पतिव्रता स्त्रियाँ तो इस पृथ्वी की जीवनीय शक्ति को धारण करने में प्रधान भूमिका निभाती हैं। गोभिर विप्रेश्च वेदेश्च सती भी सत्यवाद भी, जो स्कंद पुराण का सिद्धांत है, पृथ्वी के जीवनीय शक्ति को बनाने में पतिव्रता स्त्रियों का बहुत बड़ा हाथ है। और अब घर घर वेश्यालय खुल गए हैं ये मोबाइल के चक्कर में। पहले क्या होता था कि दूर दराज में अगर कोई नृत्य गीत का कोई असभ्यता वाला आता था तो लोग चोरी छिपे देखने जाते थे। अब तो घर घर में ये व्याप्त हो गया है। ये जो है दुष्परिणाम 1-2 पीढ़ी में ये सिनेमा वालों के चक्कर में ज़्यादा आया है। तो जहाँ से विकृति आई है शोधन वहाँ से भी किया जा सकता है कुछ मामला में। अगर ऐसे कुकृत्यों का उजागर करते हुए ऐसी केरला स्टोरी जैसी फिल्में आए, अगर वहाँ से कुछ बच्चियाँ सतर्क हो रही हैं तो हम समर्थन करेंगे उस अंश में। लेकिन सतर्कता फिल्म देखने से नहीं आएगी, लोग याद नहीं रख पाते। वो सतर्कता दैनिक जीवन में व्यवहार से आएगी। यदि आपको समझना पड़ेगा ये आग है, आग छुएंगे तो जलेंगे, ये समझ जब तक व्यवहार में विकसित नहीं होगी तब तक ठोस परिणाम निकल कर सामने नहीं आएगा। आज के युवाओं को क्या संदेश देंगे आप सर? युवा भटकते जा रहे हैं, दिशाहीन होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, युवा इसलिए भटक रहा है क्योंकि अब देखिए सबसे पहले युवाओं की चिंता क्या है? आजीविका। हमारे सनातन धर्म में हर जाति की, हर वर्ण की आजीविका निश्चित थी। यहाँ तक कि कहें तो आजीविका की पूरी संरचना ही जाति पर सुनार है जाति का। उसके पूरे खानदान के लिए एक आजीविका निश्चित है। घर का बच्चा अपने पिता के माध्यम से उस कला को प्राप्त कर रहा है और पूर्ण आजीविका को आरक्षित कर रहा है अपना। आजीविका तो एक एक जाति के लिए एक एक आजीविका आरक्षित थी। और यहाँ तक कहा कि दूसरे की आजीविका का अतिक्रमण आप बहुत आपत्ति स्थिति अगर न आए तो नहीं कर सकते हैं। उस स्थिति में अब क्या हो गया? डिग्री लेकर बैठे हुए हैं युवा। आजीविका की ओर ध्यान है लेकिन आजीविका सरकार दे, हम क्या करके बैठे हैं? तो हम डिग्री लेकर बैठे हैं, आता जाता कुछ नहीं है। जावेद हबीब इतना बड़ा सैलून का चेन खोल दिया, यहाँ के नाई को छुरा उठाने पर शर्म आ रही कि ब्राह्मणों ने हमारा शोषण कर दिया। वो सरकार से लड़ेगा कि आजीविका हमें दो। जो आजीविका प्रकृति ने दी थी वो छोड़ दिया, मुसलमानों ने अपना लिया, उनके चकाचक चाम दी। हम लोगों को खोजना पड़ता है, कोई हिंदू फल वाला मिल जाए, कोई हिंदू दर्जी मिल जाए, कोई हिंदू रजाई गद्दा सिलने वाला मिल जाए, नहीं मिलता। तो आप अपने बनी बनाई जो आपकी पूरी की पूरी बनी अर्थव्यवस्था थी उसको चौपट कर दिए, डिग्री लेकर बैठे हैं। पहले के भी लोग, हर व्यक्ति पढ़ता नहीं था। पढ़ने का उस कला में आप निपुणता प्राप्त कीजिए ना। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप पेट्रोलियम पर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आप ज्वेलरी पर काम कर रहे हैं, वो तो आपके पास खानदान में पहले से इतने दिव्य दिव्य जो मंदिर और आभूषण पुराने पुराने बने, कहाँ से बने? बिना ज्ञान के बन गए। केवल किसी संस्था के द्वारा एक सर्टिफिकेट दे दिया जाए तो सर्टिफिकेट आपके हुनर का, आपके कौशल का, आपकी आजीविका की सुरक्षा गारंटी नहीं दे सकता। और यह भी नहीं कर सकते कि आपकी जो नौकरी सरकार लगा देगी कल को आपके हाथ से नहीं छीनी जाएगी। तो आजीविका पहले आप अपनी शास्त्रीय रीति से निश्चित करें, उसके बाद आपको जितना कुछ करना है वो करते रहें। तो अगर युवा नौकरी के पीछे भागना छोड़कर सत्व अर्जित अर्थ के पीछे जाएगा तो चिंता मुक्त भी रहेगा, उसके पास एक निश्चित आजीविका भी रहेगी। अब सरकार कहती है नौकरी में भी 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करोगे हिंदुओं तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मुसलमान को भी सरकारी नौकरी के पीछे गया ही नहीं, वो रंग से 10-12 बच्चे पैदा करेगा, कल वो सरकार बनाएगा। आप नौकरी पीछे जा रहे हैं, वो सरकार बनाने के पीछे जा रहे हैं, उस समय आप क्या कीजिएगा? तो इन सभी बातों का समय रहते परिष्कार आवश्यक है। तो समाज को जगने की आवश्यकता है। जब तक समाज के लोग नहीं जगेंगे तब तक उनका कल्याण नहीं होगा। और पता चले कि सिर्फ इनका उद्देश्य यही नहीं है कि हम कथा कहें, कथा के माध्यम से लोगों को जागरूक भी करने का काम कर रहे हैं। सुबोध कुमार पाठक, थंडर न्यूज़, रांची।